नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 4 नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको इस वीडियो में हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में जो है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है, 31 अक्टूबर को या 2 नवंबर को या फिर 1 नवंबर को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 2 नवंबर को। कब मनाया गया है? 2 नवंबर को जो है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया गया है। और ये हर साल 2 नवंबर को ही मनाया जाता है। और नवंबर के महीने में इम्पोर्टेंट डे नवंबर 1 में मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? राकेश पाठक या फिर राजेंद्र मित्तल या फिर दीपेश नंदा या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा दीपेश नंदा। दीपेश नंदा जो है टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? दीपेश नंदा। आपका आंसर होगा दीपेश नंदा। ये है दीपेश नंदा जो रिन्यूएबल कंपनी के एमडी एंड सीईओ बने हैं। WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में जो है अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? अशोक वासवानी को जो है कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। और IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। IRCTC का जो CMD है संजय कुमार को नियुक्त किया गया। राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच शेन बॉन्ड बने हैं। राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच कौन बने हैं? तो शेन बॉन्ड बने हैं। कौन बने हैं? शेन बॉन्ड। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? पासा पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? किस राज्य के हाई कोर्ट ने जो है महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो किस राज्य सरकार ने दिया है? राजस्थान या फिर गोवा या महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने दिया? तो आपका आंसर होगा गोवा। यानी गोवा राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है। किसने दिया है? गोवा राज्य ने। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। कहाँ हुआ है पहला लाइट हाउस उत्सव? गोवा में। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा।
गोवा जो है दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? गोवा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है? मुंबई या फिर लंदन या मनीला या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन रहा है शीर्ष पर? आवास मूल्य वृद्धि में शीर्ष पर जो रहा है वो है मनीला। कौन है? मनीला। और इसमें अपना जो मुंबई है, मुंबई कितने नंबर पर रहा है? भारत का मुंबई जो है 4th नंबर पर रहा है। यानी आवास मूल्य वृद्धि में भारत का मुंबई जो है 4th नंबर पर रहा है और शीर्ष पर रहा है मनीला। कौन रहा है? मनीला। यानी आपका ऑप्शन सी सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जो अपने क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, उनकी प्रतिमा का अनावरण जो है किस स्टेडियम में किया गया? तो इकाना स्टेडियम में, या फिर वानखेड़ा के स्टेडियम में, या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम में। कहां पर किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में जो है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा जिसका अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण, स्टैचू का अनावरण किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? किस देश ने जो है 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान जो है शुरू किया है? तो किसने किया है? चीन ने, या फिर रूस ने, या फिर जापान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा चीन। यानी चीन देश ने जो है 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। किसने किया है? कौन से देश ने जो है 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो वो देश है चीन। कौन सा देश है? चीन। अब आता है आपका चीन ने जाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। और भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। और चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। और चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? किसे जो है 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? एकता सिंह को, या फिर जोईता गुप्ता को, या फिर नंदिनी दास को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे मिला है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार? तो नंदिनी दास को जो है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? नंदिनी दास को। तो ये है अपनी भारत की नंदिनी दास जिसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तल्या को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? तो विहान तल्या को जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। और सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीनानाथ राजपूत को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से? तो सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? रोहिणी नैयर पुरस्कार से। 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। यह फुटबॉल के प्लेयर है।
हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल जो है उसने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया है। किसे किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ को। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने जो है विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो वह किस देश से है, वह किस देश से संबंधित है? क्या वह न्यूजीलैंड से है, या फिर इंग्लैंड से, या ऑस्ट्रेलिया से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है। किस देश के डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड की। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह है अपने रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। वनडे क्रिकेट में जो है सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह है शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहां के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? कहां पर जो है राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? जयपुर में, या फिर भोपाल, या कोलकाता? तो कहां पर किया गया है? तो आपका आंसर होगा कोलकाता। यानी कोलकाता में जो है राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेगी? कौन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेगी? तो वह कौन है? क्या वह बानी वर्मा है, या फिर साइमा वाजेद है, या फिर शौर्य मित्तल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा साइमा वाजेद। यानी साइमा वाजेद जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेगी। कौन करेगी? साइमा वाजेद। यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा, यह है साइमा वाजेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? अपने जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहां पर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? कहां किया है? लखनऊ में, या कोलकाता में, या बेंगलुरु में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहां किया है उद्घाटन? तो बेंगलुरु में किया है। यानी अपने जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन जो है बेंगलुरु में किया है। कहां किया है? बेंगलुरु में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? किस राज्य में जो है भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? वह राज्य कौन सा है? क्या वह असम है, या फिर जम्मू कश्मीर है, या फिर ओडिशा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। कहां पर बनाया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य में जो भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है। कहां बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है,
जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR स्वैन ने संभाला है और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में? बंगस वैली फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है और मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कौन करेगा? तो कश्मीर करेगा। कौन करेगा? कश्मीर। और 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? श्रीलंका के त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो किसने किया है? S जयशंकर ने, या फिर शक्तिकांत दास ने, या फिर निर्मला सीतारमण ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने जो है श्रीलंका के त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है और श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, या फिर स्वर्ण पदक, या फिर कांस्य पदक? कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? फीफा वर्ल्ड 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? फ्रांस, या फिर जर्मनी, या फिर सऊदी अरब? कौन करेगा? तो आपका आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब देश। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। कितने का किया है? $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब के जेद्दा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहाद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। कौन सा नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास जो है भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया। यह है आपका लास्ट क्वेश्चन। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? किस देश ने जो है बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? तो वह देश कौन सा है? क्या वह फ्रांस है, या फिर कनाडा है, या फिर थाईलैंड है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा देश है जिसने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? तो वो है थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड देश ने जो है बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस जो है मनाया है? कौन से राज्य ने जो है 1
नवंबर को जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो वह राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपके पास है 4 ऑप्शंस, इनमें से एक ऑप्शन जो सही है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपके ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो है असम, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक और तीसरा ऑप्शन है ओडिशा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे अपने 4 नवंबर 2023 से जुड़े करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।